गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है ठीक होंगे। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, शेड हम लोगों का रेडी हो चुका है। निप्पल का लाइन, फॉल सीलिंग का भी मेरा काम कंप्लीट हो गया, लेकिन बहुत ज़्यादा डिले होने के कारण मैं अभी एक लॉट डालने वाला हूं। एक लॉट मतलब 2 लॉट अभी करूंगा, उसके बाद इसी में हम लोग इसी का काम करेंगे। इसी बीच में ये स्पैन, इसके बाद से मैंने जगह छोड़ा हुआ है क्योंकि यहाँ मेरा एग्जॉस्ट फैन लगेगा। तो मंडे मोस्ट प्रोबेबली मेरा फैन डिस्पैच हो जाना चाहिए। 1 हफ्ते लगेंगे एग्जॉस्ट फैन को आने में। तब तक हम लोग इधर चिक्स डाल के रखेंगे और इसके बाद हम लोग काम करेंगे। और जब फैन आएगा तो ये हम लोग फिर विंडो निकाल के फैन इसमें फिक्सिंग करेंगे। तब तक मेरा लॉट भी चलता रहेगा और कूलिंग पैड बाद में लगाऊंगा समर सीजन में, जब तक मैं एग्जॉस्ट फैन लगा के गैस वैस निकालने के लिए करूंगा। क्योंकि 2 फैन इंस्टेंट मैंने मंगाया है, क्योंकि पंगा है सिंगल फेस और 3 फेस का। हमारे यहाँ पे लाइट का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, इसलिए मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया है कि मुझे सिंगल फेस में मोटर सेम आरपीएम का लगा कर भेजें वो। और क्यों उनका कहना था कि आप लोकली मोटर परचेस कर ले, मैं फ़ैन का सेटअप भेज दे रहा हूँ। लेकिन मैंने कहा कि नहीं, आप ही मोटर मुझे भेज दें, क्योंकि क्रॉम्पटन का मोटर है तो ब्रांडेड है, मैं कहीं भी सर्विस करवा सकता हूँ। तो सिंगल फेस का मोटर मैंने ऑर्डर लगाया है। ज़्यादातर चांसेस है कि मंडे को वो आ जाएगा। तो निप्पल लाइन तो मेरा रेडी है। अभी निप्पल लाइन मैं डाउन कर दूंगा यहाँ से खोल करके। ये देख रहे हैं, ये ब्रूडिंग का यहाँ पे जॉइंट है, तो ये जॉइंट को खोल दूंगा। खोलने के बाद ये निप्पल लाइन, एक लाइन में डे 1 से शुरू रखूंगा। तो अभी मेरा मंडे चिक्स इवनिंग में गिरेगा। और इस बार चांसेस है कि मैं जिस कंपनी से काम कर रहा हूँ वो शायद मुझे अच्छा चिक्स दे, उम्मीद ऐसा ही रखा हुआ हूँ। देखता हूँ जितने भी फार्म मतलब मेरे से पहले लॉट में जो जिनके 10 दिन 15 दिन हो गए हैं, तो बारिश की वजह से सबका किडनी सोलिंग हुआ है और मोर्टेलिटी बहुत हाई है सारे फार्म में, मैंने पता किया हुआ है। तो देखता हूँ मेरा क्या होता। मेरा तो इससे पहले 2 रिजल्ट बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ। इस बार चांसेस है, इस बार मैंने बहुत हाइजीन मेंटेन किया हुआ है। काम ख़त्म होने के बाद मैंने पूरे फार्म में सुगना का ही पार्ट भी था, उसे पूरा स्प्रे करवाया है। फिर आउटर साइड में जितना भी है फॉर्मलिन ने स्प्रे करवाया, पूरा वॉशिंग किया, फिर से चूना मारा। मतलब चूना 1 राउंड पहले मार चुका था, लेकिन फिर से वापस से चूना मारा हूँ। और देखता हूँ इस बार कैसा होता है। तो राउंड ब्रूडिंग के लिए कंपनी वाले बोले थे, लेकिन टेम्परेचर अभी ठीक है और मैंने फार्म का पर्दा पूरी तरीके से लॉक करके रखा हुआ है, इसलिए मैंने इस तरह का ब्रूडिंग बनाया है। इसी में मैं स्टेट पार्टीशन कर दूंगा और पार्टीशन कर करके जाऊंगा, क्योंकि इसमें स्पेस बढ़ाने में थोड़ा सा आराम होता है। और आप देख सकते हैं कि मैंने 1 साइड ब्रूडिंग लिया है, और जब मुझे स्पेस बढ़ाना होगा तो फिर इसमें लंबा लूंगा जितना, उसके बाद फिर इस साइड का एरिया हाफ कवर करता चला जाऊंगा। और 3 दिन तक तो मुझे इसी में बढ़ाना होगा। उसके बाद फिर हफ्ते रोज के बाद मैं इस साइड में भागना शुरू कर जाऊंगा। और ये सब जाल देख रहे हैं, सबका मैं पार्टीशन बना दे रहा। ये जाल मैं मारता था पार्टीशन के लिए, लेकिन उसमें प्रॉब्लम हो रहा था। और पार्टीशन जो मेरा बना हुआ था वो छोटे साइज का था पार्टीशन, उस वक्त आइडिया नहीं था, तो मैंने उसी टाइप से बना दिया था निप्पल का लाइन घुसाने के लिए। लेकिन अभी मैं निप्पल के साइड मतलब एक पार्टीशन यहाँ आएगा और एक पार्टीशन इसके बाद से जाएगा सट के, तो निप्पल बीच में ड्रॉप कर जाएगा। और ये जाल देख रहे हैं, इतना करने के बाद भी जाल आ रहा है। तो उम्मीद है कल मैं अपने फार्म में फॉगिंग करके फिर 24 घंटे के लिए फार्म को लॉक कर दूंगा। और ये सब जैसे दिख रहा है तो इसको भी मैं एयर टाइट कर दूंगा सबको, और सबको एयर टाइट करने के बाद से फॉगिंग करूंगा। तो 1 लॉट 2 लॉट देख ले रहा, उसके बाद मैं चांसेस है कि पूरा कंप्लीट कर दूंगा। और निप्पल में भी हाथ डालना है, मतलब निप्पल का लाइन को मुझे सफाई करना है। तो इसमें मैं वो जो पाइप क्लीनर आता है वो अभी मैंने स्प्रे नहीं किया है, मींस पाइप में छोड़ा नहीं है, तो वो मैं टंकी में ही बना के वहाँ से छोड़ूंगा।
और कुछ कुछ फिल्टर है, जैसे निपल के लाइन के आगे फिल्टर होता है, वो फिल्टर तो मैनुअली सफाई हो जाता है। तो मैनुअल सफाई करने के बाद भी फिर मैं मेन टंकी से पाइप क्लीनर को डालूंगा। देखता हूँ कैसा रहता है, क्या होता है। और ये सब देख सकते हैं, ये सब मैंने प्राइमर मार के पेंट कर दिया है, करवाया हुआ है। कुछ लाइन छूटे हुए हैं, तो ये सब को भी मारना है। तो देखता हूँ, हालांकि ये सब छूटा हुआ है, इन सभी को भी मारूंगा। तो देखता हूँ दोस्तों, जैसा होता है मैं बताता हूँ आप लोगों को। और मंडे चिक्स गिरता है तो मैं चिक्स का भी अपडेट देता हूँ आप लोगों को, और साथ साथ जो भी काम होता रहेगा वो भी मैं बताता रहूँगा। ये देखिए, इस शेड में मैं 3000 गिराऊंगा चिक्स, और बीच वाले में 2000 3,500 मैं इसमें डालूंगा, और बीच वाले में 2000, और उसके बाद में 2000, यानी 7,500 चिक्स आने हैं मेरे इस बैच में। तो देखता हूँ, 7,500 चिक्स का मैनेजमेंट थोड़ा सा टफ हो जाता है मैनुअल में, क्योंकि मौसम फ्लैक्चुएट करता रहता है। और ये सब देखिए, ये गियर लग चुका है, जो ये ऊपर था वो सेम खुल करके नीचे आ गया। ये विंचिंग का गियर है। तो इसी तरह से तीनों शेड का मेरा फॉल सीलिंग का काम कंप्लीट हो चुका है। ठंडी में मुझे प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। मैं इसके ऊपर से पर्दा डाल के फार्म को एयर टाइट कर लूँगा, क्योंकि अगर मेरा ये सितंबर में लॉट गिर रहा है तो अक्टूबर और नवंबर, दिसंबर, मतलब एक लॉट जो है मेरा वो दिसंबर के में आएगा। तो दिसंबर वाला लॉट जो है वो, उसमें कड़ाके की ठंड होती है, तो उसमें मेरा काम हो जाएगा। और ऐसे भी ये शेड को लॉक कर देने के बाद थोड़ा सा हीट हो ही जाता है। ठीक है दोस्तों, जैसा होता है मैं आपको अपडेट करता हूँ मंडे को, कि मंडे को हमारा चिक्स आता है। उसके बाद मैं सारा डिटेल्स देता हूँ, और फैन आते ही मैं फैन का भी आपको रिव्यू कराऊंगा। मैंने एक्सपो में फैन को जाके देखा है वहाँ से, तो उसका वीडियो, फुल डिटेल्स वीडियो बना नहीं पाया एक्चुअली। तो फैन मतलब 10 रोज में हमारे फार्म पे फैन आ जाएगा, तो उसका रिव्यू मैं आपको करके दूंगा, और आपको लाइव दिखाऊंगा भी कि फैन वर्क कैसे करता है और कैसे चल रहा है। ठीक है दोस्तों, फिर इसी के साथ मैं वीडियो यहीं क्लोज करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होती है, तब तक के लिए बाय।